सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि C++ पर 2 नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। तो मैंने पिछली बार आपको नोटपैड पर बताया था और मैं आपको आज प्रैक्टिकल करवा कर बताने वाला हूँ कि 2 नंबर को आखिर ऐड कैसे किया जाता है C++ के अंदर। तो गाइस चलिए फिर इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइप करना है #include_iostream। उसके बाद हमें टाइप करना है यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मेन क्लास टाइप कर देते हैं हम। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस हमें लगाने हैं और उसके बाद हमें काउट टाइप कर देना है, यानी कमांड आउटपुट। और उसके बाद टाइप कर देना है एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये आपने यहीं पे टाइप कर दिया और उसके बाद कमांड इनपुट में ए, लेकिन उसके पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है ए बी एंड देन सम। तो ये आपने कर दिया है यहाँ पर। एंड देन कमांड आउटपुट एंटर सेकेंड नंबर, आपको यहाँ पर लिखना है एंटर सेकेंड नंबर। और इसके बाद हमें टाइप करना है सिन यानी कमांड इनपुट और यहाँ पर हमें टाइप करना है बी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ तक। और इसके बाद हमें फिर से काउट टाइप करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और उसके बाद टाइप करना है द सम ऑफ 2 नंबर्स आर। यहाँ पे कर दीजिए आप a + b। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको सम के बारे में भी बताने वाला हूँ, लेकिन आप पहले इससे पर वैल्यू निकालने की ट्राई करो बस। अच्छा, तो यहाँ पर हमने सम टाइम नहीं किया इसलिए एरर दिखा रहा है। चलो मैं करके देखता हूँ एक बार। ए एंड देन बी। ओके, तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं 13 एंड देन 17। तो इसका जो एडिशन आ रहा है वो आ रहा है 30। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सम के बारे में कि आपने सम यहाँ पर टाइप किया, लेकिन अब मैं टाइप करना चाहता हूँ सम = a + b, यानी a + b की जो वैल्यू है वो सम में असाइन हो चुकी है। और यहाँ पर आप टाइप कीजिए सम। तो बात बराबर बैठने वाली है, मतलब कि अब भी कोई प्रोग्राम में चेंज नहीं आने वाला है। तो जैसे मैंने टाइप किया 15, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया 16 एंड देन 19 और हमारा आउटपुट आएगा सम के अंदर। तो सम के अंदर आउटपुट आ चुका है 35। तो ये आपका जो आउटपुट है वो असली आउटपुट है, ये 35। तो यही है। अब मैं बताने वाला हूँ कि a + b का काम क्या हुआ कि a + b ने 2 नंबर को ऐड किया और उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया सम के अंदर। और यहाँ पर काउट यानी कमांड आउटपुट द सम ऑफ 2 नंबर्स आर सम, ये आपने टाइप किया। और ये जो है ये a + b की वैल्यू को लेकर चल रहा है, तो इसीलिए मैंने कमांड आउटपुट में टाइप किया द सम ऑफ 2 नंबर्स आर। ये हो गया एक स्टेटमेंट। तो ये टाइप हुई द सम ऑफ 2 नंबर्स आर और जो कैलकुलेशन था उसका काम किया सम ने, जो कि a + b की वैल्यू को लेकर चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आया 35। एंड देन मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ कि अगर आप सिन टाइप नहीं करते हो और आप डायरेक्ट यहीं से मतलब वेरिएबल में कुछ एक वैल्यू स्टोर करते हो और डायरेक्ट उसका आउटपुट मांगना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो। तो मैं इसके बारे में भी आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिन का काम क्या है। ये दरअसल एक कीबोर्ड की वैल्यू है, मतलब ये कीबोर्ड का फंक्शन मान के चलो आप इसको। कमांड इनपुट मतलब हमको इनपुट दे रहे हैं और वो इनपुट हम कहाँ दे रहे हैं, वो हम टर्मिनल में दे रहे हैं। मतलब हम अपना मनचाहा इनपुट दे सकते हैं और क्या आउटपुट हमें लेना है वो भी टर्मिनल के अंदर आसानी से शो कर देते। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर टाइप किया 16 एंड देन 19, तो हमें सम ऑटोमेटिकली मिल गया 16 और 19 को प्लस करने के बाद। तो अब मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि कैसे
अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है वेरिएबल के अंदर प्रोग्रामिंग में ही, और आपको टर्मिनल में डायरेक्ट आउटपुट चाहिए, मतलब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप नहीं करना चाहते, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा था 13, एक मिनट में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक वैल्यू टाइप कर रहा हूँ 15 या 16 लगा लो, यहाँ पर मैंने टाइप किया 16 एंड देन मैंने टाइप किया 19, तो ये मैं टाइप नहीं करना चाहता। इसके बाद जो वैल्यू आपको मिली वो यहाँ पर आपको शो हो गई, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ही वैल्यू असाइन कर दूँ और जो ये आउटपुट है मुझे डायरेक्ट टर्मिनल के अंदर मिले। तो मैं ये कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मैं ए पर कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 98 कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया 87, यहाँ पर मुझे इजिकल्स टू लगाना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर लग गया सम, लेकिन अब इसका कोई वर्क नहीं है क्योंकि अब हमें कोई वैल्यू यहाँ पर टाइप नहीं करनी है। तो यहाँ पर हो गया सम इजिकल्स टू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी को इसने प्लस किया और इसकी वैल्यू को इसने सम में असाइन कर दिया, मतलब ए प्लस बी की जो वैल्यू है उसको इसने सम में असाइन कर दिया, यानी कि 98 प्लस 87 जो भी आएगा वो वैल्यू सम के अंदर एलोकेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? काउंट द सम ऑफ टू नंबर्स आर सम। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पर कोई एरर आ गया है दोबारा से, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट 87। ये एरर क्यों आ रहा है तो मुझे इसको समझना पड़ेगा। यहाँ कि मैंने यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट होगा मेरे ख्याल से। खैर करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पर मैं अगर सेमीकोलन डाल देता हूँ एंड देन सम मैं यहाँ पर टाइप नहीं करता, ठीक है, और देन मैं यहाँ पर आता हूँ ए प्लस बी टाइप करता हूँ और फिर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। हम डिलीट मारते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब ये एकदम करेक्ट दिखा रहा है वैल्यू। तो यहाँ पर क्या गलती हो गई थी मुझसे? पर मैं अगर यहाँ पर सम टाइप करता हूँ एंड देन मैं करता हूँ सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और यहाँ पर मैं करता हूँ सम, तो अब क्या शो होने वाला है मुझे देखना है। डिलीट करता हूँ एंड देन प्लस करता हूँ, तो क्या अब भी ओके, अब भी 185 दिखा रहा है। तो पहले क्या गलती हो गई थी? ओके, मैं फिर से देखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया सम, ओके, देन मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। पता नहीं मुझे कि पहले कौन सी एरर क्यों शो हो रही थी। मेरे ख्याल से कोई रन टाइम एरर था वो, और वो क्यों एग्जीक्यूट हुआ वो मुझे क्लियर करना होगा। लेकिन अब मैंने जैसे ही वही वैल्यू दोबारा से प्रिंट की तो वो प्रिंट हो रहा है। खैर इसके बारे में मैं बाद में जानने की कोशिश करूंगा। तो आप इतना जान लो कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो सम में असाइन हो गई एंड देन हमने कमांड आउटपुट में एक स्टेटमेंट टाइप किया था सम ऑफ टू नंबर्स आर, और उसके बाद इसने डायरेक्ट सम करवा दिया। वैसे ये टाइप करना आपको ज़रूरी नहीं है, ये खाली इसके लिए होता है कि ये आपको टर्मिनल में शो हो जाए। ये था सम ऑफ टू नंबर्स आर, ये एक स्टेटमेंट है, इसका वही रोल है कि मतलब आप कुछ दिखाना चाहते हो कि क्या हो रहा है तो वो आप स्टेटमेंट में टाइप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट सम भी करवा सकते हो। वो आपको डायरेक्ट 185 शो करेगा। तो मैं एक बार आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो अगर मैंने इसको बैक स्पेस किया एंड देन मैंने डायरेक्ट सम कर दिया, स्टेटमेंट गायब कर दी, उसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ तो शायद आपको 185 डायरेक्ट शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 185 शो हो गया। तो स्टेटमेंट का काम यही है, द सम ऑफ टू नंबर्स आप या तो आप इजीली समझ गए हो कि आपको सम ही करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। तो आप इसे प्रैक्टिकली ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप ज़्यादा दूर के बारे में नहीं सोच पाओगे। तो मेनली आपको प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है C++ के ऊपर। एंड आई होप आप सभी इजीली समझ गए होंगे इस ट्यूटोरियल को।
और अगर आपको ये ट्यूटोरियल ज़रा भी समझ में आ गया है तो जो लाइक बटन दिया हुआ है नीचे दबा दो उसे, और सब्सक्राइब बटन तभी दबाइएगा अगर आप लोग ऐसे फ्यूचर ट्यूटोरियल वीडियोस चाहते हो और ऐसे SSD की वीडियोस अगर आप चाहते हो तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। तो मैं तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा और मैं अगले वीडियो पर आपसे मिलता हूँ, ठीक है? तब तक के लिए बाय।